हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो दिस अवर सेकेंड वीडियो ऑफ अमाइंस। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में आज हम डिस्कस करेंगे फोर मेथड्स: रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, देन हम देखेंगे अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, देन हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, एंड हम देखेंगे फाइनली रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। देन टू नेम रिएक्शन मेथड्स है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में: गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये दोनों हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका एक नाइट्रो कंपाउंड, और इस नाइट्रो कंपाउंड को हमने विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लेटिनम या फिर हम पैलेडियम, कोई भी इनमें से आप एक कैटलिस्ट ले लीजिए और आपको मिल जाएगा आपका अमाइन। तो दोस्तों, ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड से जो आपको अमाइन मिल रहा है दैट इज प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। नाउ अगर आप चाहें तो आप मेटल एंड एसिड, ओके, मेटल जैसे यहाँ पर टिन या फिर आप आयरन को ले सकते हैं और आपको फाइनली मिल जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। ओके, अब देखिए दोस्तों, इस प्रोसेस के बीच में सॉल्ट भी बनता है, क्योंकि अगर आपका RNH2 बनेगा तो वहां पर बिकॉज HCl की अवेलेबिलिटी के कारण एसिड बेस रिएक्शन होगा और आपको सॉल्ट भी एक स्टेप में मिल जाएगा। तो आप इस एसिड को रिमूव करने के लिए बेस ले लेंगे। तो बेस और एसिड आपका यहाँ पर H2O और NaCl बाहर निकाल देगा। ओके, और आपको फाइनली जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है RNH2 प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। सो ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम में वहाँ पर बेस लिखा हो, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमाइन। अब देखिए दोस्तों, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर हम देखें तो प्रेफर्ड मेथड कौन सा है इन दोनों में से, तो आयरन एंड HCl का, बिकॉज यहाँ पर आयरन थोड़ा सा चीप होता है, स्क्रैप में इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर आयरन को HCl के साथ लेते हैं एंड दिस इज अ प्रेफर्ड मेथड। ओके ओके, तो अमाइंस के प्रिपरेशन में हमने देखा नाइट्रो कंपाउंड से किस तरह से हम बना सकते हैं। देन सेकेंड मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं ये रहा आपका एक अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड में एक्स हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन जिससे आपका हेलोजन जुड़ा है दैट हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास में है अमोनिया, ओके, सो अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाता है इस पार्शियल पॉजिटिव बियरिंग कार्बन के पास में। तो आपको यहाँ पर मिलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ये होता है SN2 मैकेनिज्म से। अब देखिए, अगर मैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो है NH3। तो लीविंग ग्रुप कौन सा हो गया आपका, हैलोजन। ओके, तो X आपका लीव कर देगा यहां से। सो यहां पर अमोनिया का आना और X का चले जाना, ओके, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्लीव होना। तो ये जो क्लीवेज प्रोसेस हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कि जो हेलोजन्स होते हैं, ओके, उसमें सबसे आसानी से कौन सा हेलोजन इजीली निकलता है, लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडाइड के साथ में, देन आपका ब्रोमाइड, देन आपका क्लोराइड। तो ये जो ऑर्डर होगा ये फॉलो होगा फॉर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अमोनोलिसिस मैंने अभी आपको बताया, इस अमोनोलिसिस का एक डिसएडवांटेज भी है। देखिए, ये आपके पास में सपोज अमोनिया और ये आपके पास में अल्काइल हैलाइड। ओके, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNH2। ओके, अब हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ RX अभी भी अवेलेबल हो, ओके, क्योंकि 100% एक साथ आपका RX रिएक्ट हो जाए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो यहाँ पर ये जो अमाइंस होते हैं,
ओके कोई सा भी अल्काइल अमाइन हो आपका, वेदर इट इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अल्काइल अमाइन या फिर टर्शरी अल्काइल अमाइन, ये ज़्यादा बेसिक होता है देन अमोनिया। ओके तो क्या होता है कि सपोज आपका जैसे ही यहाँ पर ये अमाइन बनेगा, ओके तो अब इन दोनों में अगर सपोज अभी उस रिएक्शन मिक्सचर में कुछ अमोनिया अभी भी बाकी है, ओके और अभी आपका लेट्स से प्राइमरी अमीन बन चुका है, ओके तो इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक है? प्राइमरी अमीन। तो अब प्राइमरी अमीन भी क्या करेगा? रिएक्ट करना चालू कर देगा। तो ये वहाँ पर उस मिक्सचर में प्रेजेंट जो भी अल्काइल हैलाइड है उससे क्या करेगा? रिएक्ट करेगा इस तरह से। तो अब आपका ये जो प्राइमरी अमीन है ये आपको दे देगा सेकेंडरी अमीन। ओके अब देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा प्राइमरी अमीन कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी रहेगी कि कुछ सेकेंडरी अमीन भी आपका बन जाए। अब इसी तरह से वहाँ पर आपका और अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होगा, तो अब यहाँ पर टर्शरी अमाइन बन जाएगा। ओके तो ये अगेन एक पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास में। और अभी भी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो हो सकता है कि कुछ आर एक्स के साथ में, लिटिल अमाउंट ऑफ आर एक्स के साथ में यहाँ पर आपको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस तरह से अटैक करेगा और एक्स आपका निकलेगा। तो यहाँ पर आपका अब ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा आपका? R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ओके इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके ये क्या बन गया आपका? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो देखिए ये जो अमोनोलिसिस हमने करा है इसका एक डिसएडवांटेज भी हमको मिला। क्या? कि अलोंग विथ प्राइमरी अमीन हमको बाय प्रोडक्ट्स या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल गए हैं जो कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी अमीन भी मिल गया हमको, टर्शरी अमीन भी मिल गया और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्राइमरी अमाइन है, ओके प्राइमरी अमाइन आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाए, ओके तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर अमोनिया को एक्सेस में ले लेंगे। ओके तो अगर अमोनिया आपने एक्सेस में लिया है और तब आपने आरएक्स के साथ में ट्रीटमेंट करवाया है, तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका? 1 डिग्री अमीन। ओके ये आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। हो सकता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ आपका सेकेंडरी, टर्शरी और आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बने, बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका? प्राइमरी अमीन। ऐसा कब होगा? जब आप अमोनिया को एक्सेस में लेंगे। ओके बट अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में ना लेते हुए, अगर आपने लेट्स से आपके आर एक्स को एक्सेस में ले लिया है, ओके अगर आपने इंस्टेड ऑफ अमोनिया आपने क्या ले लिया है? आर एक्स को एक्सेस में ले लिया है, इन दैट केस क्या होगा कि जो आपका प्राइमरी अमीन बनेगा उससे फर्दर आर एक्स रिएक्ट होगा, सेकेंडरी अमीन बनेगा और सेकेंडरी अमीन से फर्दर आर एक्स रिएक्ट होगा, टर्शरी, देन आपका क्वाटरनरी, जैसा अभी आपको मैंने बताया था। ओके तो फाइनली जो आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ओके तो ये आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ऐसा कब होगा? जब आप एक्सेस ऑफ आर एक्स लेंगे। ओके और इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ओके हम इसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ओके और अगर हमने अल्काइल ग्रुप, ओके CH3 ले लिया, मिथाइल ले लिया, तो हम इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ठीक है या फिर आपको बुक्स में समटाइम्स या क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है कि एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। ओके क्या मिल सकता है आपको? एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। ओके या फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी आपको मिल सकता है। ओके तो इन सभी का मतलब सेम है कि आपके पास में एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड है और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
तो देखिए यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड यहाँ पर मेंशनड है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड है हमारे पास में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली यहाँ पर बन चुका है। ओके, यहाँ पर आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को नहीं बनाया है, आपका यहाँ पर टर्शरी अमाइन मेजर या फिर फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हम करवा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अमोनिया का आपने क्या करवाया है, एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ में ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर फाइनल आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं तो ये आपके CH3 4 आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका आयोडाइड। Okay, so this quaternary ammonium salt or quaternary ammonium iodide will be your final major product. अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको पिपरिडिन दे रखा है। ओके, और ये एक सेकेंडरी अमाइन है। ओके, अब इसका अगर हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए फाइनल मेजर आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखिए ये नाइट्रोजन। ओके, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन आपका ये रहा, आपका मिथाइल आ गया। अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे तो फर्दर यहाँ पर एक और मिथाइल आ जाएगा। तो इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आयोडाइड आयन। ओके, यहाँ पर आपका I माइनस। ओके, तो यहाँ पर ट्रिक क्या हो गई आपके पास में, आपको हाइड्रोजन को रिमूव करके आपके अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देना है और आपको फाइनली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से बचेंगे। तो वहाँ पर आप पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि लास्ट लोन पेयर था, और अब आप उसके साथ में इस तरह से प्रोडक्ट लिख देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। देखिए थर्ड मेथड में हम लोग रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स देख रहे हैं, जिसको आप साइनाइड कंपाउंड भी बोलते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर एक मैंने आपको एक जनरल फॉर्म से बताया है, RCN आपके पास में है। तो RCN में आपको क्या करना है, पहले आप ट्रिक देख लीजिए। ये जो 3 बॉन्ड है इसमें से डबल या 2 पाई बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक होंगे, और इन दोनों में कार्बन पर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन आ गया और इस तरह से हाइड्रोजन आ गया। तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। ओके, और ये प्राइमरी अमीन मिलेगा आपको। अब देखिए आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये नाइट्राइल यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो आप देखिए कौन कौन से आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं रिएजेंट्स की। देखिए आप हाइड्रोजन निकल ले सकते हैं, या फिर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, तब भी आपको इसी तरह से प्रोडक्ट लिख देना है, या फिर सोडियम और इथेनॉल। ओके, तो ये आप इस तरह से कुछ भी लिखा हो, आपके फाइनल प्रोडक्ट आप क्या लिख देंगे, फाइनल प्रोडक्ट आप लिख देंगे आपके प्राइमरी अमीन को। अब देखिए यहाँ पर हमने जितने भी मेथड्स देखे उसमें से अगर हम Na सोडियम और इथेनॉल को देखें, ओके, तो ये अगर हम ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेंडियस रिडक्शन। ओके, तो नाइट्राइल कंपाउंड्स में जब भी आप सोडियम और इथेनॉल को लेंगे तो इसको हम बोल देंगे मेंडियस रिडक्शन। ओके, नाउ फोर्थ मेथड देखते हैं। तो फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ओके, तो अमाइड्स का आप ये देख सकते हैं, आप अमाइड्स का अगर आपने रिडक्शन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है आपके पास में, ये जो डबल बॉन्ड ओ है इसको आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, और रिएजेंट्स कौन से लेंगे आप, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से सेल्फ अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूँ, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन है आपका AIEEE 2003 का, जिसको आज आप बोलते हैं IIT JEE मेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।